हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। आज हम लेके आए प्रश्नावली 5.2 एक्सरसाइज 5.2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि और सवाल हम जो है सॉल्व करके आप लोगों को बता दिए हैं। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस को भरना है। ये पद जो है सभी बॉक्स को हमको भरना है। बहुत ही सिंपल विधि से आपको बताएंगे इस बॉक्स को कैसे भरा जाएगा। तो बने रहिए इस चैनल पे, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं सॉल्व की ओर। यहाँ पे देखिए ये प्रथम पद है, दूसरा पद नहीं है, दूसरा पद में बॉक्स खाली है। इसके बाद तीसरा पद 26 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद ए बराबर जो है वो है 2। इसके बाद है यहाँ पे तीसरा पद। यहाँ तो ये जो है दूसरा पद दिया नहीं है, जो लिखा है सबसे पहले उसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे तीसरा पद लिखेंगे। तीसरा पद जो है यहाँ पे तीसरा पद यहाँ पे दिया है बराबर का 26। तो यहाँ पे तीसरा पद का सूत्र होता है। हम आप लोगों को सूत्र भी बता देते हैं कि सूत्र आपको कैसे यहाँ पे लिखना, जो कि हम सूत्र इनसे पहले भी आप लोगों को सूत्र बता चुके हैं, जो कि पहले वाले सवाल में हम सूत्र लिखा दिए। तो सूत्र जो होता है आपका इस टाइप से होता है। जैसे पहला प्रथम पद का सूत्र होता है ए, तो दूसरा पद जो होता है ए प्लस यहाँ पे डी, और ये है दूसरा A2 कहते हैं। इसके बाद तीसरा पद होता जो है वो होता है ए प्लस 2D, और चौथा यहाँ पे जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा पद जो होता है वो होता है ए प्लस 3D। इसके बाद पाँचवा पद जो होता है A5 बराबर ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना 4D। यहाँ पे हो जाएगा पाँचवा पद यानी कि 4D, ठीक है 4D। इसके बाद छठा जो होता है यहाँ पे छठा पद, तो ए प्लस आपको 5D लिखना है। यानी कि 6 में से जैसे ही आपको बोलेगा यानी कि तीसरा पद बोलेगा तो आपको क्या करना है, 3 में से 1 को घटा देना है। तो ये हो जाएगा ए प्लस 2D, यही हो गया तीसरा पद, आपको 1 घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, तीसरा पद जो है लिखेंगे ए प्लस 2D। ए प्लस 2D बराबर जो हो जाएगा 26। इसके बाद यहाँ पे ए प्लस 2D जो है ए के जगह पे देखिए क्या है, यहाँ पे ए की जगह प्रथम पद को ही यहाँ पे ए बोलते हैं, तो ए की जगह पे क्या है 2, यहाँ पे 2 और प्लस का है 2D, तो 2D ले लीजिए बराबर का 26। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2D बराबर हो जाएगा 26, और ये प्लस का है इधर आया तो माइनस का हो जाएगा 2। इसके बाद 2D बराबर घट के कितना हो जाएगा, 26 में से 2 जाएगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। यहाँ पे देखिए 24 और D बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24 और बट्टा में 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 12 दूनी 24। तो D बराबर कितना निकला 2। तो D का मान जो निकला है वो है 2। अब हमको यहाँ पे बॉक्स में जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है हमको, बॉक्स में जो दिखाई देता है वो दूसरा पद, ये पहला और दूसरा। तो यहाँ पे दूसरा पद हम लिखेंगे, दूसरा पद ज्ञात करना है दूसरा पद, तो लिखेंगे दूसरा पद बराबर। तो दूसरा पद क्या होता है ए प्लस, दूसरा पद होता है ए प्लस डी। क्या होता है दूसरा पद ए प्लस डी, तो आपको ए प्लस डी लिखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ए के जगह पे देखिए क्या है प्रथम पद, ए के जगह पे 2 है तो 2 लेना। इसके बाद डी के जगह पर भी क्या निकाले हम 12, तो यहाँ पे 12 लिखना है। तो 12 यहाँ पे लिख देना, तो 12 2 यहाँ पे हो जाएगा 14। तो आपको यहाँ पे इस डब्बा में क्या लिखना है 14। तो आपको यहाँ पे इस डब्बा में भर देना है आपको 14 यहाँ पे, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरा सवाल में। तो दूसरा सवाल में दिया है, ठीक है, इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे दूसरा सवाल को भी यहाँ पे लिखना है हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरा पद जो दिया है, क्या दिया है दूसरा पद यहाँ पे दिया है, तो पहले दूसरा पद को ही लिखना है। तो दूसरा पद दिया है 13, दूसरा पद बराबर जो है 13 है। इसके बाद 1 2 3 4 चौथा पद यहाँ पे देखने, तो चौथा पद जो दिया है, चौथा पद है कितना, चौथा पद बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम दूसरा पद जो होता है, दूसरा पद का सूत्र होता है a प्लस डी, जो कि हम पहले बता दिए हैं। a प्लस डी बराबर हो जाएगा कितना, बराबर का 13। समीकरण जो है इसको हमको 1 मान लेना है, ठीक है। इसके बाद चौथा पद जो होता है, चौथा जो होता है वो होता है a प्लस 3d, a प्लस 3d, यानी कि 4 में से 1 को घटा लेना है। तो इसका रूल नियम यही है याद करने का। चौथा बोलेगा तो 4 में से 1 घटा दीजिए, पाँचवा बोलेगा तो 5 में से 1 घटा दीजिए, ठीक है। तो निकलते जाएगा, तो a प्लस 3d बराबर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण दोनों को लिख लेना है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण को लिख लेना है a प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1। इसके बाद दूसरा है a प्लस 3d बराबर का है 3, तो समीकरण 2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये प्लस प्लस का तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, ये घटा की क्रिया घटाने पर जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह पहले बदल जाएगा। तो ये प्लस का है तो माइनस का, यहाँ प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट गया ये। इसके बाद यहाँ पे इसको घटाएंगे, a में से 3d को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2d, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है। इसके बाद यहाँ पे 13 और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस और प्लस, यहाँ पे 3 है, 3 में से 3 गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर का 0 और 1 का यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसके बाद माइनस का यहाँ पे है 2d और बराबर का 10, तो d बराबर हो जाएगा 10 और बटेगा माइनस का 2, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, तो d बराबर क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 5। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस का d का निकल गया, आप सब का निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला पद, ठीक है। तो अब मेरा निकल जाएगा यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में जो दिया है ये दिया है a प्लस डी बराबर का 13। इसके बाद एक जगह पे देखिए क्या है, एक जगह पे आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक जगह पे कुछ भी नहीं, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे a लिख लेना है। इसके बाद d की जगह पे क्या है माइनस का 5, तो माइनस का 5 बराबर का 13, तो a प्लस माइनस तो माइनस का, इसके बाद बराबर का क्या है यहाँ पे 13 और a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 और प्लस माइनस का इधर आया तो प्लस का 5, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 18, तो a बराबर हो जाएगा 18 यहाँ पे। तो आपको क्या लिखना है इस बॉक्स में, आपको इस बॉक्स में लिख लेना है 18, यहाँ पे इस बॉक्स में आपको 18 लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना तीसरा पद, 1 2 3 तीसरा पद भी आपको ज्ञात करना है। तो तीसरा पद यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, तीसरा पद बराबर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा पद, तो इसका सूत्र होता है a प्लस 2d। तो a का जगह पे क्या निकला है 18 प्लस 2, d के जगह पे क्या निकला है अभी, तो d के जगह पे है माइनस का 5। इसके बाद 18 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में 5 दूनी 10 और घटेगा तो हो जाएगा 18 में से 10 गया तो 8, तो आपका ये भी बॉक्स भर गया यानी कि तीसरा। तो यहाँ पे आपको ये वाला बॉक्स में क्या लिखना है, आपको 8 लिखना है यहाँ पे। चलिए दोनों सवाल सॉल्व हो गए, अब चलते हैं दूसरा सवाल में, ठीक है। अभी तक नहीं उतारे थे, इसको उतार सकते हैं आप यहाँ। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में दिया है 5 कॉमा, यहाँ पे 2 बॉक्स हैं और चौथा पद जो है 9.1/2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। तो प्रथम पद इसमें दिया है, प्रथम पद बराबर हो जाएगा कितना, a बराबर 5। उसके बाद यहाँ पे 2 बॉक्स हैं, 1 2 बॉक्स और तीसरा में है 9.1/2। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो चौथा पद यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, चौथा पद जो दिया है सबसे पहले उसको लिखना है। चौथा पद बराबर यहाँ पे लिखेंगे चौथा पद बराबर 9.1/2। इसके बाद चौथा पद का सूत्र जो होता है वो होता है a प्लस 3d,
a प्लस 3d बराबर 9 दूनी 18 1 19/2। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए एक जगह पे क्या है 5, तो आपको यहाँ पे एक जगह पे 5 लगा देना है, प्लस 3d है तो 3d लिखना है। इसके बाद 19/2 तो 19/2 लिखना है। इसके बाद आपको क्या कर लेना है 3d जो है पक्षांतर इधर कर लेना, 3d बराबर हो जाए 19/2 और ये प्लस का 5 है तो इधर आया तो माइनस का 5 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 3d बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे तो 2 1 का लॉस 2। इसके बाद तो 2 भागा 2 1, 1 से गुना हुआ 19 में तो 19 माइनस है तो माइनस, फिर 5 दूनी 10। तो यहाँ पे इसको जब घटाएंगे हम तो कितना 3d बराबर हो जाएगा, 3d बराबर 19 में से 10 गया तो यहाँ पे बच गया 9/2। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा d बराबर पक्षांतर हो जाएगा d बराबर 9/2। ये 3 जो था गुना में था तो ये बटे में आ जाएगा, 3 एकम 3 3 तिया 9, तो d बराबर जो हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा और बटे का 2 है तो d बराबर कितना निकला 3/2। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा डब्बा भरना है, तो दूसरा डब्बा भरने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको लिखना है दूसरा पद बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है a प्लस d। तो a की जगह पे क्या है 5, तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है और प्लस d की जगह पे अभी क्या आया है 3/2, तो आपको यहाँ पे 3/2 लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है 3/2। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे 1 लेने के बाद तो यहाँ पे आपको करना है 2 1 का लॉस 2। इसके बाद 5 दूनी 10 प्लस 2 भागा 2 1, 1 से गुना हुआ 3 में 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बराबर का दूसरा पद। तो दूसरा पद जो हो जाएगा मेरा 10 3 13 और बटे का 2, तो 13/2 आ गया, 13/2। दूसरा डब्बा भी भर गया। इसके बाद आपको आना है अब यहाँ पे तीसरा पद में। तो तीसरा पद में आने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सूत्र लिखना है तीसरा पद बराबर, इसका भी सूत्र होता है a प्लस 2d। तो बराबर का a की जगह पे क्या है अभी जो हम निकाले हैं a की जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सवाल में दिया है a, तो 5 है प्लस 2 इंटू d के जगह पे अभी जो हम निकाले थे 3/2, तो 2 2 खत्म हो गया। अब यहाँ पे बराबर का हो जाएगा 5 प्लस 3, तो कितना हो गया 5 3 बराबर का 8। तो ये तीसरा भी भर चुका है। अब आपको यहाँ पे तीनों यानी कि सब सॉल्व हो गया है, तो आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है। चौथा सवाल में जो है वो दिया है -4 प्रथम पद और 1 2 3 4 बॉक्स दिया हुआ है और इस 6 लगा के छठा पद हो जाता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना है, लिखेंगे हल लिखने के बाद लिख लेना है जो प्रथम पद जो दिया है उसको। तो प्रथम पद बराबर हो जाएगा यहाँ पे प्रथम पद बराबर माइनस का यानी कि a बराबर -4। तो छठा पद जो दिया है छठवां पद उसको भी लिख लेना है। छठवां पद बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6 और छठवां पद का सूत्र जो होता है वो होता है 6 में से 1 घटा दीजिए यानी a प्लस 5d बराबर का हो जाएगा 6। एक जगह पे देखिए क्या -4 तो -4 और प्लस का 5d तो प्लस का 5d बराबर का हो जाएगा 6। इसके बाद आपको यहाँ पे 5d को पक्षांतर कर देना, 5d बराबर 6 इधर आ जाएगा और -4 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और 5d बराबर हो जाएगा 6 4 10 यहाँ पे और d बराबर आप लिख सकते हैं 10 बटे यहाँ पे 5 और 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो d बराबर हो जाएगा क्या आपका 2। तो d बराबर आपका 2 निकला। तो यहाँ पे अब यही 2 से सभी बॉक्स निकलेगा, d का मान निकल गया है तो अब सभी बॉक्स का निकालेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, ये तो प्रथम है तो दूसरा पद यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा पद लिखने के बाद दूसरा पद यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा पद का सूत्र जो होता है वो होता है a प्लस d और a के जगह पे है -4, d के जगह पे अभी जो निकाले हैं वो है कितना +2 और घटाएंगे तो हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस का
का चिन्ह है इसलिए माइनस का 2 यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपको निकालना तीसरा पद। तीसरा पद निकालने के लिए आपको फिर यहाँ पे लिखना है सूत्र। तीसरा पद 3 में से 1 घटा दीजिए तो यानी कि a प्लस 2d। ये रूल नियम है, ट्रिक है याद करने का। तो यहाँ पे आपको एक जगह पे -4 और प्लस यहाँ पे 2 गुना d के जगह पे 2 माइनस बराबर का हो जाएगा -4 और प्लस 2 दूनी 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं -4 प्लस का 4 बराबर का हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 0 तीसरा पद में। अब चलते हैं हम यहाँ पे चौथा पद। तो आपको यहाँ पे लिखना है चौथा पद। तो चौथा पद बराबर सूत्र होता है a, एक चौथा में से यहाँ पे जो है एक घटा दीजिए तो हो जाएगा a प्लस 3d। तो 3d तो बराबर का हो जाएगा यहाँ पे a के जगह पे -4 और प्लस 3 इंटू डी के जगह पे निकाले हैं 2 तो बराबर का हो जाएगा -4 और प्लस का 2 3 दूनी 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे -4 यहाँ पे 6 है तो घट के कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2। तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखने के बाद आपको अब यहाँ पे करना है पाँचवा पद। पाँचवा पद भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पाँचवा पद यहाँ पे लिखेंगे पाँचवा पद। पाँचवा पद बराबर सूत्र होता है a प्लस 5 में से 1 घटा दीजिए तो हो जाएगा 4d। तो बराबर का a के जगह पे क्या है, a के जगह पे यहाँ पे अभी जो यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे देख सकते a के जगह पे -4, ये सवाल से ही दिया a के जगह पे -4। तो आपको यहाँ पे -4 को लिख लेना है, ठीक है। -4 को लिखना है। इसके बाद +4 इंटू डी के जगह पे 2। अब यहाँ पे हो जाएगा -4 यहाँ पे है तो -4 और प्लस का 4 दूनी 8 तो घटेगा तो हो जाएगा कितना 4। अब यहाँ पे आपको इस बॉक्स में आपको 4 भर देना है, ठीक है। ये बॉक्स में आपको 4 भर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 भर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अब चलते हैं पाँचवा सवाल में जो दिया है यहाँ पे देखिए पहला बॉक्स खाली है और यहाँ पे दूसरा पद दिया है और तीसरा यहाँ जो है खाली है, चौथा भी खाली और पाँचवा भी खाली। और यहाँ पे सिर्फ दिया है छठवां पद जो है -22 है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है हल लिखने के बाद जो सब पद दिया है यानी दूसरा पद दिया है तो आपको यहाँ पे लिखना है दूसरा पद। तो दूसरा पद बराबर आपको यहाँ पे लिख देना है 38, ठीक है। और दूसरा पद का जो सूत्र होता है वो होता है यहाँ पे a प्लस डी, यानी a प्लस डी बराबर हो जाएगा 38। तो यहाँ पे a है और यहाँ पे d है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ यानी कि यहाँ पे मान ही नहीं है कुछ, तो यहाँ पे समीकरण आपको एक मान लेना है, ठीक है। और छठवां पद जो है उसको भी लिख लेना है, यहाँ पे छठवां पद लिख लेना है आपको, ठीक है। छठवां पद जो दिया है उसको पहले लिख करके सॉल्व कर लेना है। छठवां पद जो है वो दिया है बराबर का -22 और छठवां पद का सूत्र जो होगा वो होगा 6 में से 1 घटा दीजिए यानी कि a प्लस 5d हो जाएगा और बराबर का यहाँ पे हो जाएगा -22। और समीकरण जो है इसको आप जो है 2 मान लीजिए, समीकरण 2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण लिखने के बाद दोनों समीकरण को एक जगह कर लेते हैं। a प्लस डी बराबर आपको कर देना है बराबर का 38 समीकरण 1। इसके बाद a प्लस यहाँ पे a प्लस 5d बराबर आपको यहाँ पे कर देना है -22 और समीकरण 2। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना, प्लस का है तो यहाँ पे लिखना घटाने पर, ये घटा का क्रिया होगा तो घटाने पर आपको यहाँ पे लिखना है घटाने पर। इसके बाद आपको आ जाना यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे माइनस प्लस है और यहाँ प्लस है तो चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो माइनस। तो ए ख़त्म हो जाएगा प्लस माइनस और यहाँ पे बच गया है प्लस का डी और माइनस का 5d है तो माइनस का यहाँ पे घट के हो जाएगा 4d और बराबर का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ का क्रिया होगा क्योंकि प्लस ऊपर है प्लस। तो 8 2 10 का 0 तो 3 2 5 1 6 तो यहाँ पे हो जाएगा d बराबर 60 बटे माइनस का 4 और 15 चौके 60 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा d बराबर माइनस का 15। अब d भी निकल गया है मेरा, तो अब यहाँ पे जो है आराम से निकल सकता है। a का तो मान नहीं निकला है। a का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, देखिए लिखना है समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान
रखने पर डी का जब मान रखेंगे समीकरण एक में आप देख सकते हैं क्या है। समीकरण एक में दिया है a प्लस डी बराबर का 38, यही आपको रखना है, a प्लस डी बराबर का 38। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस डी और बराबर का 38। ए के जगह पे आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कुछ भी नहीं, ए का जो है मान है ही नहीं, तो ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, और माइनस का डी यहाँ पे जो है माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 15 निकला है डी का मान, और बराबर का जो है 38 हो जाएगा। और ए प्लस माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और बराबर का 38, और यहाँ पे अब जो है पक्षांतर कर लेना है, ए बराबर हो जाएगा 38 इधर आएगा, और माइनस का है तो इधर आया तो प्लस का हो जाएगा 15, और बराबर का यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 8 5 13 का 3 3 1 4 1 5, यानी कि ए बराबर क्या आया है मेरा 53। तो आपको यहाँ पे पहला बॉक्स में आपको 53 भर देना है, यहाँ पे लिख देना है 53, ठीक है। अब मेरा ए डी निकल गया है, तो अब सभी पद को हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सभी पद को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको करना है, तो सब पद निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको दूसरा पद तो दिया है 38, अब तीसरा पद यहाँ पे लिखेंगे, तीसरा पद जो सूत्र होता है इसका a प्लस 2d, यानी कि a के जगह पे क्या निकला है मेरा, a के जगह पे जो दिया है वो अभी निकाले हैं 53, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे 53 दर्शाना है, और प्लस का 2 गुना डी के जगह पे अभी हम निकाले हैं माइनस का 15, तो आपको माइनस का 15 लेना है, और बराबर का 53 और प्लस यहाँ पे 15 दूना 30, माइनस का 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 53 में से 30 को घटा दीजिए, तो 53 में से 30 को घटाएंगे तो हो जाएगा कि 3। तो अब यहाँ पे बच गया कितना, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया तो 2, तो अब यहाँ पे 23 बचा है। तो ये जो निकला है तीसरा पद, आपको यहाँ पे डब्बा में 23 भर देना है, ठीक है। तीसरा पद क्या निकला है 23, आपको डब्बा में 23 भर देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे भर दिए हैं डब्बा में 23। अब आपको यहाँ पे चलना है चौथा पद में, ठीक है। चौथा पद आपको निकलना है, यहाँ पे लिखना है चौथा पद बराबर हो जाएगा a प्लस 4 में से 1 घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना 3d, तो चौथा पद a प्लस 3d। तो a बराबर यहाँ पे क्या निकाले थे अभी, a का मान 53, और प्लस 3 इंटू डी के जगह पे क्या है माइनस का 15, तो यहाँ पे माइनस का 15 रख देना है, और बराबर का है यहाँ पे कितना 53 प्लस माइनस 15 तो या 45, माइनस का 45, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घट करके बराबर का 8 हो जाएगा घट के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चौथा पद में क्या करना है, आपको ये डब्बा जो है चौथा डब्बा, इसमें आपको 8 भर देना है। अब आपका जो है सिर्फ एक डब्बा बचा है, जो कि पाँचवा पद आपको निकलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाँचवा पद a प्लस, यानी कि पाँचवा पद बराबर 5 में से 1 घटा दीजिए हो जाएगा 4d। तो यहाँ पे a के जगह पे 53 और प्लस 4 इंटू डी के जगह पे माइनस का 15, और 53 प्लस 15 चौके 60 माइनस का 60। तो यहाँ पे घटा दीजिए, कम में से ज़्यादा घट रहा है, यानी कि 53 प्लस माइनस 60, तो कम में से ज़्यादा घट रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, घट के टोटल घटेगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे जो है इस बॉक्स में आपको क्या करना है, भर देना है कितना माइनस का 7। चलिए आपका सारा बॉक्स क्लियर हो गया। अब अगले सवाल में हम चलते हैं।